हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर कह रहा है कि विच द टर्म्स ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। यहाँ पर टर्म पूछिए, यानी कि n निकलवाना चाह रहा है यहाँ से, और an हमें दे रखा है 78। a हम यहाँ से a हमारा क्या है 3, और d हम यहाँ से निकालेंगे A2 माइनस में A1, तो ये D हमारा यहाँ से निकल जाएगा। टर्म की अगर बात करता है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमसे n निकलवा रहा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा कि A इजिकल्स टू हमारा कितना है 3 है, और D इजिकल्स टू A2 माइनस में A1। ये A1 होता है, ये A2, ये A3 और ये A4। जितनी भी नंबर दे रखे होते हैं उसे हम A1 से करते हैं। तो हमारा D निकालने के लिए हम करते हैं A2 माइनस में A1। तो A2 हमारा क्या है 8 है, हमने यहाँ 8 लिख दिया, और A1 जो है हमारा वो 3 है। 8 में से 3 गए तो हमारे पास क्या बच गया 5 बच गया, और an हमें दे ही रखा है लास्ट टर्म यानी कि 78, और हमें फाइंड करना है यहाँ पर n हमें यहाँ पर फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला डाला an इजिकल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an हमें कितना दे रखा है 78 इजिकल्स टू में a हमने कितना बताया 3 प्लस n माइनस 1, क्योंकि टर्म निकालनी है, और d हमारा आ गया यहाँ पर 5। 78 माइनस में 3 इधर आन के ये माइनस हो गया, इजिकल्स टू में n माइनस में 1 और इंटू में d बोले तो 5। माइनस करो, यहाँ पर कितना बचा 75। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इस साइड आन के ये डिवाइड में हो जाएगा। 5 इजिकल्स टू में n माइनस में 1। 5 से इसको कैंसिल करो, 5 1 द 5, 2 बचेगा यहाँ से, और 5 5 द 25 यानी कि 15 आ गया। 15 इजिकल्स टू में n माइनस में 1 को इधर ले आओ, 15 प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ पर, और n। तो हमारी नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 16। नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी आ गई 16, यानी कि जब हमारी नंबर n हमारा 16 होगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। देखो इसको रीचेक भी कर लेते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पर n इजिकल्स टू में 16 निकाला। एक क्वेश्चन में दिखाती हूँ, देखो n इजिकल्स टू में तुमने यहाँ पर 16 निकाला, और a तुम्हारा कितना है 3 है, और d इजिकल्स टू में 5 है। अब हमें देखना होगा कि an हमारा 78 आ जाएगा या नहीं आएगा। अगर हमने ये चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये देखो यहाँ हमने n इजिकल्स टू 16 निकाल लिया था, तो हम ऐसे करेंगे an इजिकल्स टू में a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। अब क्योंकि हमें निकालना है n, हमें जो है n हमें कितना दे रखा है 16 दे रखा है, और हमें यहाँ पर an निकाल के देखना है कि 78 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हमने एक की जगह पे हमने क्या रखा 3 रखा, प्लस और n हमने कितना निकाला 16 माइनस में 1, और d हमारा कितना है 5 है। तो an इजिकल्स टू में 3 प्लस यहाँ पर कितना 15 इंटू में 5, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू में 5। an इजिकल्स टू में 3, और ये हो गया हमारा 75। अब 75 में 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 78। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही था। अगर रीचेक करना चाहोगे, कभी डाउट हो कि भाई जो हमने n निकाला है वो हमारा सही है या नहीं, तो हम n की जगह पे फॉर्मूले में रख देंगे उसको, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना। तो देखो हमारा 78 आ गया। इसने लास्ट स्टेप ही हमारी लास्ट टर्म जो दे रखी थी हमें 78 दे रखी थी, वहाँ से हमसे n निकलवाया था, और n से हमने ये भी चेक कर लिया कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो n इसका n जो हमसे पूछा था, टर्म पूछी थी, वो हमारा कितनी आ गई 16 आ गई। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं। फर्स्ट 5 में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पर 4 दे रखे हैं, देखो 4 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो फर्स्ट में इसने कहा है कि 7, 13, 19 एंड डैश 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 205। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म निकलवा रहा है, यानी कि n निकलवा रहा है। तो यहाँ पर हमें n निकालना होगा। नंबर ऑफ टर्म अगर हमसे कहता है तो हम n निकालते हैं, और लास्ट टर्म हमारी क्या दे रखी an कितना दे रखा है 205। a हमारा यहाँ से मिलेगा, और d हम यहाँ से माइनस करके निकालेंगे। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ये रहा 7, 13, 19 और डैश डैश 205। तो a हमारा कितना आ गया 7 आ गया। d इजिकल्स टू में 13 माइनस में 7 इजिकल्स टू में हमारा कितना आ गया 6 आ गया, और an हमें कितना दे रखा है 205, और हमें यहाँ पर n फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला लिख दिया an इजिकल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an हमें कितना दे रखा है 205, यहाँ लिख दो। a हमें कितना दे रखा है 7 प्लस में n माइनस में 1, n हमसे फाइंड करवा रहा है, और d हमारा कितना है 6 है। 205 7 पॉजिटिव है, तो इस तरफ साइड आन के नेगेटिव हो जाएगा। इजिकल्स टू में n माइनस में 1 और इंटू में 6 यानी d।
इसको माइनस करेंगे हम तो हमारा आएगा 198। 205 में से 7 माइनस जाएगा तो हमारा क्या 5 कैंसिल, और 200 में से हम 2 और निकाल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 198। ये 6 मल्टीप्लाई में इस साइड लाके इसको डिवाइड में लेकर आ जाओ। 6 इजिकल्स टू में n माइनस में 1, 6 से इसको काटो, 6 3 द 18, 1 बचा यहाँ से, और 6 3 द 18, तो हमारा कितना आ गया 33 इजिकल्स टू n माइनस में 1। अब 1 नेगेटिव है, इधर आन के पॉजिटिव हो जाएगा। 33 प्लस में 1 इजिकल्स टू में n, तो n हमारा कितना आ गया यहाँ पर 34। n हमारा कितना आया 34, यानी कि 34 टर्म में हमारा जो an आएगा वो 205 आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, टर्म हमारी कितनी आ गई 34। अब हम देखो इसका सेकंड करेंगे। सेकंड में इसने कहा है कि 18 15 1/2 13 डैश डैश माइनस 47। तो सेकंड हम लिख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमने देखा कि एक हमें डिजिट जो है फ्रैक्शन में दे रखी है, तो पहले हम इसका फ्रैक्शन खत्म करेंगे। तो देखो डी निकालने के लिए 15 टू द 30 और 30 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। तो यहाँ पर डी इजिकल्स टू में इसमें से इसको माइनस करना है ना, A2 में से A1 को माइनस करना है। तो ये हमारा कितना हो रहा है, देखो यहाँ देखो 15 1/2, तो कैसे लेंगे 15 टू द 30, 30 में 1 प्लस करा तो हमारा कितना आ गया 31/2। तो ये हमारा A2 आ गया, ये हमारा क्या आ गया A2। अब A2 में से हमें A1 माइनस करना होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 31/2 माइनस में 18। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे डी को निकालने के लिए। हमने यहाँ पर 2 ले लिया, 2 1 2 31 ऐसे ही आ गया, 1 2 2 और 18 2 36 हो गया। अब 36 हमारा नेगेटिव में आ रहा है तो 31 गया तो हमारे पास बचा -5/2, यानी कि डी की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई -5/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। अब हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, an इजिकल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d एज इट इज़ जो दे रखा है वो सब लिख देंगे। 47 इजिकल्स टू में a हमारा कितना है 18, n हमें फाइंड करना है 1 हो गया, और d हमारा आया -5/2 -5/2। अब ये -47 है, an जो गिवन था हमें, 18 को हम इस साइड ले जाएंगे, 47 माइनस में 18 इजिकल्स टू में n माइनस में 1, और d हमारा कितना है -5/2। डी हमारा कितना है, अब इसको प्लस कर दो, 8 और 7 प्लस करो कितने हुए 5 आया, और यहाँ 2 और ये 6 65 -65। अब देखो यहाँ ये डिवाइड, ये जो है इसका मल्टीपल में इस साइड जाके इजिकल्स टू से जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 2/5 और माइनस एज इट इज़ जो इसके साथ चल रहा है इजिकल्स टू में n माइनस में 1। देखो ये मल्टीपल में था, इजिकल्स टू से इस साइड जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2 डिवाइड में जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इससे 5 से यहाँ पर काटो इसको, 5 1 द 5 1 बचा, 5 3 द 15 यहाँ लिख देती हूँ मैं। देखो अब हमारा आ गया कि फिर से करते हैं 65 इंटू में -2/5 इजिकल्स टू n माइनस में 1, ये चल रहा है हमारा। अब हमने इसको यहाँ पर कैंसिल करा है, 5 1 द 5 और 5 3 द 15, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 द 26 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 26 इजिकल्स टू में n माइनस में 1। अब 1 हमारे यहाँ पर क्या है नेगेटिव में, इस तरफ लेकर आ जाओ, 26 प्लस में 1 इजिकल्स टू में n, तो n इजिकल्स टू में हमारा यहाँ पर 27 आ गया। कितना आ गया है n, हमारी जो टर्म है वो कितनी आ गई 27, यानी कि 27 जब टर्म होगी तो हमारा आंसर कितना होगा, an हमारा कितना निकलेगा -47। ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, जिसमें क्या रखा है 23 34 45 56 एंड डॉट डॉट 265। अब हमें यहाँ पर देखो ये a है, ये an है, और यहाँ से हम d निकाल लेंगे, और हमें यहाँ पर टर्म फाइंड करनी है। देखना ना, हम ये सारे पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, टर्म्स, यानी कि n फाइंड करना है हमें यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर लिख दिया a इजिकल्स टू 23 है हमारा, d इजिकल्स टू में 34, यानी कि A2 माइनस में A1 हो गया, तो हमारा 11 आ गया, और an हमें दे ही रखा है, an दे रखा है 265 an हमें कितना दे रखा है 265 दे रखा है। अब हम करते हैं फॉर्मूला, वही an हमारा कितना है 265 है, इजिकल्स टू a कितना है 23 प्लस n हमें फाइंड करना है 1, और d हमारा निकला है यहाँ पर 11।
इसको इस साइड लेकर आओ, 265 माइनस में 23 इजिकल्स टू में n माइनस में 1 और इंटू 11 माइनस करो। 5 में 3 गया 2, 6 4 और ये 2 11 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ आन के डिवाइड में आ गया, इजिकल्स टू में n माइनस में 1 आ गया, ये जो था, और 11 हमारा यहाँ डिवाइड में आ गया। 11 काटो, 11 टू द 22, 2 बचेगा यहाँ से, और फिर 11 टू द 22, यानी कि 22 इजिकल्स टू में n माइनस में 1 को इस साइड लेकर आओ, 22 प्लस में 1 इजिकल्स टू में n, तो n हमारा यहाँ पर आ गया 23, n कितना आया 23। तो थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया, n हमारा कितना आ गया 23 आ गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो इसने कहा है कि 5.7 है, 6.9 है, 8.1 है, 9.3 है और डैश डैश 48.9 है, यानी कि ए जो तुम्हारा क्या है 5.7 है, डी हम यहाँ से माइनस करेंगे और ए एन हमारा कितना है 48.9। देखो ए कितना है हमारा 5.7, डी हम यहाँ से माइनस करा 6.9 में से, A2 में से A1 माइनस हमने करा तो हमारे पास आ गया 1.2, ए एन हमें दे ही रखा है 48.9 और एन हमें फाइंड करना। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इजिकल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन हमें कितना दे रखा है 48.9 इजिकल्स टू में 5.7 प्लस एन माइनस 1 और डी हमारा है 1.2। पॉजिटिव है, इस साइड आन के नेगेटिव हो जाएगा। 48.9 माइनस में 5.7 इजिकल्स टू n माइनस 1 और 1.2 माइनस करो। 9 में से 7 गया, 2 बचा और यहाँ से 3 बचा और ये आ गया 4 3 2 और एक के बाद हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है। अब देखो यहाँ साथ कर लेते हैं, ये देखो माइनस कर दिया मैंने, ये आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में इस साइड आन के ये डिवाइड में आ जाएगा। कैसे 1.2 इजिकल्स टू में n माइनस में 1। अब देखो इसमें भी एक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब यहाँ एक साइड में इसको डिवाइड करके देखो कि 432 को डिवाइड करो किससे 12 से, 12 3 द 36 आ गया और यहाँ पर हमारा कितना बच गया 7 और 2 और 12 6 द 72, तो हमारा कितना आ गया 36। 12 से डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर कितना मिला 36। तो 36 इजिकल्स टू में n माइनस में 1, 36 1 इस साइड लेकर आ जाएंगे, 36 प्लस में 1 इजिकल्स टू में n। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 37। n इजिकल्स टू हमारा कितना आ गया 37। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी इसका हो गया। n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 37। थर्ड की हमारी कितनी आई 23 और फर्स्ट की आई हमारी 34, सेकंड की 27। तो हमने इन चारों की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी, यानी कि n टर्म्स n हमने निकाल दिया। जब भी टर्म की बात करेगा तो फिर हम उसमें क्या निकालेंगे n निकालेंगे।